हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं। इससे पहले जो है आपका क्या हो चुके हैं कि आपके संख्या पद्धति के कई पार्ट्स उसमें हो चुके हैं। ठीक है, उसमें अभी भी कुछ थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा आप लोग कमेंट में हमें बता देना, हम उसे पूरा करा देंगे। आज एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सरलीकरण। तो देखते हैं भाई इस टॉपिक में क्या है कि इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स के मल्टीप्लाई आ जाते हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी फार्मूले पे बेस होते हैं, और जिनको हम फार्मूले बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको हम आज देखेंगे कि किन किन चीज़ों पर किस किस तरीके से संख्याओं पर हम फार्मूलों का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक जो आपका सब बचपन में सबने सीखा होगा और सबने पढ़ा होगा, फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये तो आपके स्क्वायर वाले फार्मूले हो गए। अब देखते हैं क्यूब वाले फार्मूले। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से इसी के और फार्मूले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ध्यान दें, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये पूरा का पूरा स्टेप काय में जाएगा, प्लस में जाएगा। इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस। ध्यान दें कि यहाँ पर क्या है, आपका माइनस है, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। एक और फार्मूला है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देख लेते हैं, स्क्रीन से बाहर तो नहीं चले गए। दोबारा से जो लिखे दे रहे, मुझे बाहर हो गया था।
तो देखते हैं कि एक और फार्मूला है आपका ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस आपका 3abc इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो ध्यान दें, अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दें कि क्या क्या इसमें आता है, एप्लीकेशन है इसकी, इस फार्मूले की। आगे चलते हैं। अब ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। ठीक है, तो अब हम जो है इनको हम यूज़ कैसे करेंगे उसको देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें जो वाला इसी फार्मूले की अगर हम बात कर लें तो क्या होगा कि आपका दिया जाएगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, ये आपको दिया गया होगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा क्या इसके बराबर क्या होगा। तो इसके बराबर क्या होगा, जब आपको यहाँ पे देखिए कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले का मल्टीपल जे है और इसको जब हम घुमा के यहाँ पर इसके नीचे ले आएंगे यानी भाग में ले आएंगे तो इसके बाद यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। आप ध्यान दें, इसी तरीके से सारे फार्मूले जो हैं यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वाला फार्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा। देखिए, आपको दे दिया जाएगा ए क्यूब बी क्यूब अपान दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी दिया गया। तो इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर डायरेक्ट आप लोग याद रख लें ए माइनस बी होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस फार्मूले का यूज़ हो गया। तो इसी तरीके के सारे फार्मूले क्या होंगे, इस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, अब इस पे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूले जरूर पहले से लिख के रख लें जो आगे आपको यूज़ में आएंगे, क्यों सारे फार्मूले यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है पॉइंट आउट करके रखे हैं, तो देखते हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इसमें जो है थ्योरी कम है और डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और देखें क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या होगा इसमें। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट आउट करेंगे कि कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ हो रहा है। कौन सा यूज़ हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें दिया गया है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी सी ए भी दिया गया यहाँ पे, देखो वो भी दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्योंकि इसको देखो ये वाला स्टेप कैसे आया आपका 0.6 इंटू 0.5, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 0.3। तो इन दोनों की देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखी गई कि नहीं लिखी गई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यही आपका दिया गया है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके देखो एक बार देख लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम भी डायरेक्ट क्या कर देंगे, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है ए जे है और बी जे है, तो क्या कर देंगे बराबर
0.5 प्लस 0.6 को जोड़ देंगे बराबर आपका क्या हो जाएगा 1.1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे आपको वैसे अगर आप करना चाहें किस तरीके तो 0.5 का स्क्वायर करें 2.5 आ जाएगा 0.25 इसका आ जाएगा। इन सबको स्क्वायर खोलने के बाद में प्लस करके फिर बाद में अगर डिवाइड करेंगे फिर भी इतना ही आएगा। और ये आपको बहुत जल्दी करने का एक तरीका है, क्योंकि फार्मूला इसमें क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे देखो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन जो आप कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, उसे देखेंगे कैसे करेंगे हम। जो दिया गया पूछा गया इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें इसको हम जरा सा बदलेंगे। देखो इसमें इसको ए बी सी मान लिया तो और ये क्या है 3, तो 3ABC हो गया। इसी तरीके से देखो 17 3 बार लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ 17 क्यूब लिखा, ये 11 क्यूब लिखा और ये क्या लिखा 13 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब सॉरी लिखा हुआ है और बी क्यूब भी लिखा हुआ है और सी क्यूब भी लिखा हुआ है। तो ध्यान दें यहाँ पे, तो आपका क्या होगा ए 3ABC इन्होंने पहले उठा के रख दिया कंफ्यूज करने के लिए, और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बाद में रख दिया। इसी तरीके से देखो इन्होंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर जो यहाँ पे यानी 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर यहाँ पे आपका 11 स्क्वायर लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से देखो ए बी हो गया, जो बी सी हो गया, जो सी ए हो गया, यानी कि हमारा फार्मूला कौन सा लग गया आपका, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और आपका -3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी सी और सी ए, ये वाला फार्मूला लग गया है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा स्टेप जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे कौन सा आ गया, ये वाला स्टेप आ गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये वाला बचेगा, सिंगल स्टेप क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, भाई क्या कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो क्या है आपका 17 हो गया, बी कितना हो गया 13, 11 हो गया, सी कितना हो गया 13 हो गया। तो इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 41। क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 41 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप जो है बता दें तो कमेंट के जरिए और उसे सही कर लें, वरना तरीका आपको जो है यही रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन कैसे लगेगा ध्यान दें। तो
सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ पर कि जे डिटरमाइन करना है इसमें कौन सा हमें फार्मूला लग रहा है, और जो इसमें फार्मूला लगेगा और वही जो है हम इसमें लगा करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वरना अगर हम इसे जो है बेसिक मेथड से अगर हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करना शुरू कर दें तो जो है इसमें इतना समय लग जाएगा कि हमारा पूरा एग्ज़ाम जो है बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिकी मेथड अपनाएंगे जो फार्मूले बेस्ड होता है। भाई ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, एक फार्मूला है, उसके लिए शॉर्टकट कैलकुलेशन का फार्मूला देख लेते हैं तो वही हो जाता है। देखिए तो क्या करते हैं कि सबसे पहले आप क्या करें 5.32 को कॉमन ले लें, 5.32 को कॉमन ले लें और 56 प्लस 44 आपको क्या हो जाएगा, बीच में बच जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करें, देखो एक बार हम इसे प्लस में कर सकते हैं। भाई देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला देखिए a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिया गया है और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, एक बार इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और एक बार इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये पूरा 100 हो जाएगा अपान इसे देखो कितना हो जाएगा भाई, ये 268 369 और ये आपका हो जाएगा 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर जो है आ जाएगा। तो मैं देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ डिजिट जो है गलत है, ये देखते हैं चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, क्या 2 की जगह पे क्या होगा 4 होगा, 2 की जगह पे क्या होगा 4 होगा और तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो देखो जब इसे प्लस हम करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10.00 इंटू या पूरा 10 ही लिख लो इसे इंटू। अब इसे जब माइनस करेंगे तो पूरा 5.32 आ जाएगा, 5.32। तो इसको क्या करेंगे कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे तो बराबर 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है जी, क्वेश्चन नंबर है 4। तो देखते हैं भाई तो देखते हैं भाई इसमें कि अब हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले इसको आप देखें कि इसमें कौन सा फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला कौन सा है आपका, ये दिया गया ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला दिया गया। क्या है आपका ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और देखो नीचे हमें क्या दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें क्या दिया गया है आपका, सॉरी देखते हैं जे वाला, देखते हैं जे वाला फार्मूला। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है, अब वो भी क्या दे रखा है इसके अपान में, इसके अपान में आ जाएगा। जब इसके अपान में आ जाएगा तो जो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा 0.87 और प्लस 0.13। तो ये पूरा का पूरा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दें भाई, बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं, बिल्कुल जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आप जो है बहुत ध्यान से देखें कि आपको जो वाला फार्मूला अप्लाई करना है।
अगर ये वाला स्टेप उठा करके हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। देखो भाई, तो देखो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कहीं कोई पावर आपको दी ही नहीं है ना बार बार, लेकिन हमें मालूम है 216 और 64 जो क्यूब है, तो आपका क्या लिखा हुआ है 0.6 का क्यूब लिखा हुआ है प्लस 0.04 का क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पर 0.6 स्क्वायर और 0.4 स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.4 लिखा हुआ है। अब देखो फिर से वही फार्मूला आपका ये वाला अपनाएंगे। देखो ये आपके यहाँ पर आ गए अभी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इन दोनों का ये जे ए है जे बी है, तो दोनों को जोड़ देंगे 0.6 प्लस 0.4। तो ये इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 5 था। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7। अब पूछा गया है 7a माइनस 4b प्लस 3c/p। तो इन्होंने बताया गया है कि p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है p की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं भाई, हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बराबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बराबर यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखते हैं, तो सबके बराबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम के मान लेंगे। सबके बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे निकालने के लिए। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 के हो जाएगा, बी बराबर 4 के, और सी बराबर 7 के, और आपका 7a माइनस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू पी के हो जाएगा। हो जाएगा। और जो वैल्यू हम क्या करेंगे, तो जो वैल्यू जो है इस वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, रख देंगे। इस वाले स्टेप में हम रख देंगे। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 के और प्लस माइनस 4 इंटू 4 के प्लस 3c आपका 3 इंटू सी इक्वल टू 7 के और बराबर p इंटू के हमारा आ जाएगा। इस वाले वैल्यू में हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21 के माइनस 16 के और प्लस 21 के बराबर p के। तो जे मिलकर के कितना जाएगा, 26। तो ये कितना जाएगा, 26 के, और के से के कट जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गया। ठीक है, तो इसे भी क्या करना था, आपको सोचना था कि आपको इसको फाइंड आउट, पी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं।
तो पूछा गया है कि आखिर इसके बराबर क्या होगा। देखो हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे भाई। इसे अगर हम ए मान लें तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 2 इंटू जे अगर क्या है जे बी मान लें तो जे ए है, तो यहाँ पे जे क्या लिखा बी स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही तो आपको लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab लिखा हुआ है। तो वही हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 3.5 प्लस 6.5 का होल हाफ स्क्वायर यानी 10 होल स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें, तो मैं उसको आपको दोबारा से लगाकर समझाकर उसका फोटो आपको आपके तक भेज दूंगा। अब चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि देखो यहाँ पे गौर से देखें, बहुत बड़ी सी डिजिट इन्होंने दे रखी है, ठीक है 4.359। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें क्या है, जो आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है, जो आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये आपका ए माइनस बी लिखा हुआ है। क्या लिखा है ए माइनस बी। अब देखो हमने आपको फार्मूला बता रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। और वन 1.641, देखो जो सेम स्टेप है तो कट जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.590 10 639 110 0 and 4 5 and 6। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहें, और अगर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। a/3 b/4 c/7, ठीक है। और हमें बताना क्या है, क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें आप कुछ ना करें, ठीक है। वैसे तो करने का तरीका है कि आप इसे k मान लें, तो e की जगह पे 3k हो जाएगा। a बराबर 3k, b बराबर 4k, c बराबर 7k। तो क्या करें, यहाँ पर आप सीधे रख दें, 3k 4k 7k अपान 7k। तो जोड़ दें यहाँ पे, तो कितना है 14k अपान 7k कट जाएगा, बराबर 2 आंसर आ जाएगा। वरना आप क्या कर सकते थे, सीधे आप ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 रख दें। यहाँ पे जैसे ही आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और अपान में भी 14 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आपका 2 आ गया। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो जब पूछा गया है तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम इसकी वैल्यू पुट करने और स्क्वायर करना शुरू कर दें और जो है भेड़ चाल चलने लगें, तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा देर लग जाएगी। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई कर हो रहा है, इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखो भाई कौन सा फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या होता था कि ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का स्टेप उठा के इसके नहीं जाते, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये वाला स्टेप यहाँ पर आ गया। तो यानी कि ये वाला स्टेप नीचे इधर चला जाएगा 1/, में। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निर्धारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ए माइनस बी आ जाएगा। क्या जाएगा, 1/, ए माइनस बी। और वही वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो 1/16 माइनस 5 इक्वल टू 1/11। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दें कि यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, देख लो भाई एक बार जिनको नहीं समझ में आया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे पूरा स्टेप कट जाएगा तो 1/ए माइनस बी आ जाएगा। और ए और बी की वैल्यू 16 माइनस 5 रख करके 1/11 माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11, तो x/2y इक्वल्स टू 3/2 और 2x प्लस i/x माइनस 2y क्या हो, ठीक, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका किस तरीके से करेंगे। तो वैल्यू जैसे आपको दी गई है वैसे ही वैल्यू रख दो। x बराबर रख दो 3 वैल्यू और 2y बराबर जो है 2 रख दो। देखो अगर x बराबर 3 तो हम डायरेक्ट रख लेंगे, लेकिन 2y बराबर हम क्या करेंगे, 2y बराबर अगर हम 2 रखें तो जो कट के y बराबर रेशियो कितना आ जाएगा, 1। और वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो कैसे पुट करेंगे, 3 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस आपका जो हो गया आपका y इक्वल टू 1/2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। तो जी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 7/1 इक्वल्स टू आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो जो रेशियो में दिए गए, अगर हम यहाँ पर के वगैरह भी मान लेंगे तो रेशियो में आएगा और बाद में क्या होंगे, वो के कट जाएगा। तो इससे बढ़िया जो हम पहले ही इसको इससे अनुपात में ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी अनुपात में ही लिखा हुआ है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता तो निकल ही नहीं पाती, लेकिन क्या है यहाँ पर अनुपात में ही निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आप सीधे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वाला क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया a/b बराबर 3/4। तो देखते हैं 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ठीक है, और पूछा गया a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4a बराबर कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। a बराबर 4a बराबर अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे तो 4a बराबर 3b हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पर 2 और 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें अपने पास 8a बराबर 6b हो जाएगा। 8a बराबर कितना हो जाएगा, 6b, और उसे यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दें 6a प्लस 5b
इक्वल्स टू 22, यहाँ पर 11, तो क्या हो जाएगा 11b बराबर कितना हो जाएगा, 11b बराबर 22 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चाहे जहाँ पर आप इसकी वैल्यू जो है रख दें, चाहे जहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो और इसका आंसर आप आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, क्यों हमें मालूम है 4a बराबर 3b आया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 6, 4a बराबर 6/4 यानी 3/2। आंसर कितना हो जाएगा 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। a माइनस बी बराबर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो वैसे तो इसे गेस भी किया जा सकता है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप क्या करें, गेस ना करें, लगा कर देखते हैं। क्या करें, आप इसको होल स्क्वायर करें तो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर वैल्यू 29 दी गई हमें, कितनी वैल्यू दी गई, 29 वैल्यू दी गई। जबकि यहाँ पर हमें क्या की 29 वैल्यू, तो इसको उठा करके हमें क्या करें, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जो 29 आ जाएगा माइनस 2ab बराबर 9, इधर चला जाएगा, इधर आगे जो माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस 9 इक्वल टू 2ab बराबर 20 इक्वल टू 2ab और कट जाएगा 10, बी ए बी बराबर 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, क्या फार्मूला यूज़ हो रहा है, बस इतना हमें चेक करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर इन फार्मूलों को अगर यूज़ किया जाए तो क्या एप्लीकेशंस बनेंगे, इनके क्या यूज़ बनेंगे। तो इनके यूज़ होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बने तो आप ये ध्यान रखें, अगर इस तरीके से आपको बने तो आप बिल्कुल आपको फॉर्मेट जो मिले तो आप सीधे आपको आंसर क्या कर देना है, 2 कर देना है। और अगर नीचे वाला फॉर्मेट मिले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर अपान ए बी अगर देखें तो आपको आंसर 4 कर देना है। ठीक है, तो किस तरीके से, अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से जो ऐसा होता है। तो क्योंकि हमें जो है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि जहाँ पर भाई आजकल एग्जामिनर ये नहीं चाह रहा कि आपको पीएचडी चाहिए, लेकिन मुझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको क्या आना चाहिए कि आपको जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी लगाएं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर अपान 798 इंटू 798 प्लस 896 इंटू 896। आपको जो क्वेश्चन दिया गया पूछा गया है इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे लिखा, तो हमने क्या बताया था, सीधे आप क्या करें कि आप इसका आंसर सीधे आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो हमने आपको बताया था भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा है तो आंसर सीधे 2 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, सीधे आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए जे है बी जे है, ए जे है बी जे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया गया है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो आपको सीधे मैंने आपको बताया कि कितना हो जाएगा, देखो 2 आंसर आ जाएगा इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। जो कितने नंबर था, 14 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को यूज करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरीके से फार्मूला जो अप्लाई होगा, इसी तरीके से अगर हम कहें तो ये आपका आ गया। तो जो आपको फार्म दिया गया है क्वेश्चन, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बेशक इसमें समय लग जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इस वाले फार्मूलों को गौर से देखें। अगर इस फार्मूले का अगर ये वाला स्टेप उठा के इधर ले आया तो इधर क्या आ जाएगा, 4 4 सिर्फ बचेगा। तो यही आपका यहाँ पर भी होना है। या फिर हम इसे एक बार सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि 9 9 का स्क्वायर प्लस 8 8 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 9 9 9 8 8 8, ठीक है। और माइनस 9 9 स्क्वायर, माइनस एंट्री कराते चलेंगे, 8 8 स्क्वायर और प्लस आपका 2 इंटू 9 9 इंटू 8 8, ठीक है। जो हो जाएगा आपका अपान में तो आपके जो लिखा ही हुआ है 9 9 8 8। अब देखो जो स्टेप, दोनों स्टेप क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। यहाँ पर कितना है, 4 इंटू 9 9 इंटू 8 ये आपका आंसर हो गया। तो ये कितने नंबर था, 15 नंबर क्वेश्चन। तो जो सिंप्लीफिकेशन का आज जो मैंने आपको फार्मूला बेस दिखाया, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 था, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 था। इसी के और भी जो आपके पीछे एग्जाम में आए हुए कुछ सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फार्मूले से रिलेटेड हैं, वो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वीडियो को शेयर किया करिए कि ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो हैं आलस करते हैं शेयर करने में, ठीक है। तो हमें मालूम है भाई, आपका फ़नी वीडियो जो है आपको सबको शेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अभी ही जो है आपका यूपी पुलिस ने आपके लगभग 7200 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो हैं अपनी प्रिपरेशन जो है तैयार रखें। आप हमेशा आप लोग क्या करें, तैयार रहें, ताकि आपको एकदम से अगर एग्ज़ाम हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो कि मैंने नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो सारे लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है, जिससे कि एक एक क्वेश्चन आपको पता चले किस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।